विधानसभा नहीं पहुंचे बीजेपी विधायक योगेश वर्मा। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा थप्पड़ कांड से आहत हैं। एमएलए योगेश वर्मा ने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला, विधानसभा आकर क्या करूंगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विधानसभा नहीं पहुंचे हैं बीजेपी विधायक योगेश वर्मा। देखिए, योगेश वर्मा थप्पड़ कांड से आहत हैं बीजेपी विधायक, और ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो थप्पड़ कांड है जिसके बाद बीजेपी विधायक योगेश वर्मा विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। कहा कि विधानसभा आकर क्या करूंगा, मुझे न्याय नहीं मिला। एमएलए योगेश वर्मा को अवधेश सिंह ने थप्पड़ मारा था और कहा, मैं साथी विधायकों को क्या मुंह दिखाऊं, विधानसभा आने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो योगेश वर्मा विधानसभा नहीं पहुंचे। आप देखिए, विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो कांड जिसके बाद से योगेश वर्मा ने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है विधानसभा आने की। हेलो हेलो जी भैया। विधायक जी, जी जी जी। सदन नहीं आए आप विधायक जी? सदन क्या करें आके? क्या हो गया सदन में, ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं? हिम्मत नहीं पड़ रही है, हम क्या जवाब देंगे अपने साथियों को? किस बात के लिए हिम्मत नहीं पड़ रही है? जो मामला हुआ था वहाँ पर? जी 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 भैया जी भैया। नहीं तो उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं उस पर? आपने तो विधानसभा में भी आए थे, आप अध्यक्ष से मिले थे। न्याय नहीं मिला हमें, बस वही है। हाँ जी, न्याय नहीं मिला है। जी जी। अच्छा, तो आप क्या किससे बातचीत करेंगे इसके लिए लोगों से? मतलब ये तो बहुत बड़ी खबर है, सरकार के विधायक को न्याय नहीं मिल रहा है अगर। क्या हम कहें भैया? नहीं, आप मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी हुई है उसके बाद में? भेंट हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। तो आप, अच्छा, तो आप शामिल ही नहीं होंगे अब? क्या हम विधानसभा में क्या करें आज? अपने साथियों को क्या मुंह दिखाएंगे भैया? अगर आप खुद समझो कि अगर आप स्वयं मारे गए होते और उसके बाद में अब जाते तो क्या? अच्छा, क्या मैं किसको मुंह दिखाऊं अपना? ये बात तो सही है कि सरकार विधायक साथियों को मैं क्या मुंह दिखाऊं? क्या हमसे मुझे तो ये लगता है विधायक जी, अगर आप सदन में आए होते और सदन में आपने अपनी इस आवाज को उठाया होता कि भाई मुझको थप्पड़ मारा गया और अभी तक जो है किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, सरकार का मैं विधायक हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है जब मैं खुद को न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ तो मैं जनता को क्या न्याय दिलाऊंगा? तो इसीलिए तो विधानसभा पहुँच नहीं पा रहा हूँ, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। आपको लगता है पीछे से भी कोई सपोर्ट कर रहा है? मैं इस संबंध में क्या कहूँगा, क्या नहीं कहूँगा। चलिए कोई बात नहीं विधायक जी, मैं संदीप खेर बोल रहा था भारत समाचार से। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना है इस विषय में तो आप प्लीज मुझे फोन करिएगा। ठीक विधायक जी, नमस्कार। तो सुना आपने, विधायक योगेश वर्मा ने कहा है कि देखिए उनको न्याय नहीं मिला और इसीलिए विधानसभा आकर क्या करेंगे। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, बातचीत आपकी हुई है योगेश वर्मा से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्याय नहीं मिला इसलिए क्या आकर वो करेंगे, और क्या बातचीत हुई है? देखिए शांतनु, अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद भी है और बहुत ही दुखद भी है कि सरकार के एक विधायक जो है वो न्याय के लिए किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया। थप्पड़ कांड देखिए सभी को याद है, एक आम आदमी के गाल पर थप्पड़ पड़ जाता है तो वो नहीं भूलता है। एक विधायक के गाल पर थप्पड़ भी पड़ा, उसकी इज्जत भी दांव पर लगी, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। मेरे विधायक से बात हुई, उन्होंने कहा कि सदन में आखिर आके मैं करूंगा क्या, अपने विधायकों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मुझको थप्पड़ पड़ा था और मैं उन सामने वालों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर पाया। उन्होंने तमाम तरीके के देखिए आरोप जो है लगाए हैं, बहुत रुहासे नजर आ रहे थे, बड़े रूंधे गले से बात कर रहे थे कि क्या करेंगे, सदन में आकर लोग मिलेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जब मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी बात को सदन में आकर उठाना चाहिए था, लेकिन देखिए कुछ बोल नहीं पाए, और मुझे लगता है कि वो थप्पड़ जो है उनके गाल पर नहीं अंदर लगा है, जिसका वो दर्द जो है अभी तक झेल रहे हैं। और उनका कहना यह है कि मुझे न्याय नहीं मिला है, क्योंकि देखिए पुष्पा सिंह की बात करी जाए, उनके पति एडवोकेट की बात करी जाए, कार्रवाई तो हुई, लेकिन वो कार्रवाई किस तरीके से हुई देखिए आपको भी पता है। पूरा जोर लगा लिया गया, पुष्पा सिंह भी तमाम भाजपा के नेताओं के यहाँ पहुंची, लेकिन उनका कहना यह है कि इनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, और एक विधायक को अगर थप्पड़ मार दिया जाता है
तो ये समझा जा सकता है कि आम जनता के ऊपर जो है वो क्या बीतेगी। तो ऐसे तमाम आरोप हैं उन्होंने लगाए हैं। बहुत बड़ी ये बात है कि देखिए, एक विधायक सदन के दौरान, आप समझिए, वो सदन में शामिल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि उसको थप्पड़ मारा गया था। थप्पड़ मारा गया था, उसके बाद अगर कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एक जो दिलासा है वो मिल जाती। तो ये एक विधायक की बात नहीं है, देखिए तमाम विधायक हैं जिनको कहीं ना कहीं से अब जो है ये खतरा लग रहा है। हालांकि आज वो लोग सदन में शामिल। ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए बड़ी खबर आप बता रहे हैं, एक बार से फिर से बता देते हैं दर्शकों को। योगेश वर्मा से बातचीत हुई। योगेश वर्मा का थप्पड़ कांड आपको याद होगा, और विधानसभा अब नहीं पहुंचे हैं योगेश वर्मा। उन्होंने कहा कि विधानसभा आने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि मुझे न्याय में नहीं मिला है, तो विधानसभा आकर साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। थप्पड़ कांड से योगेश वर्मा आहत हैं, जैसा कि आपने सुना। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को उन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला है, और विधानसभा का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत हो गई है आज, लेकिन योगेश वर्मा वहां पर नजर नहीं आए। उनसे बातचीत की गई, हमारे सहयोगी संदीप ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या आकर मुंह दिखाएंगे, उनको न्याय नहीं मिला है, और यही सब बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर थप्पड़ कांड से बुरी तरह से आहत हैं योगेश वर्मा, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। जिस शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा थप्पड़ कांड से आहत नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? योगेश वर्मा फोन लाइन पे विधायक। और देखिए हमारे साथ योगेश वर्मा बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। सर, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है विधानसभा के, और आप वहां पर पहुंचे नहीं हैं, वजह क्या है सर? क्या मैं किस मुंह से मैं जाऊँ अपनी विधानसभा? एक विधायक होने के नाते मैं किस मुंह से जाऊँ विधानसभा अपनी? क्या हमें न्याय मिला? जी हेलो जी जी जी, इसीलिए मैं पहुंच नहीं पाया। हिम्मत मैंने बहुत की, मैं जाऊं विधानसभा अपनी, मगर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। अपने मित्रों के बीच में, अपने जो साथी हैं उनके साथ में बैठूंगा जाके, मैं क्या कैसे मैं बैठूं जाके? जी, आपकी विधानसभा अध्यक्ष से या फिर मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात हुई है? उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी पहले शुरुआत में बात हुई थी मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी से, तो जी आश्वासन मिला था, मगर कुछ हो नहीं पाया उसमें, इसके लिए थोड़ा सा। तो योगेश जी, अब देखिए अभी लगभग 4-5 दिन तक सत्र चलने वाला है जी। 4-5 दिनों तक सत्र चलेगा, तो आपने मन बना लिया है विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं आऊंगा क्योंकि आज थोड़ा सा मैं अपनी पारिवारिक उसमें था जी, और मैं पहुंचूंगा, विधानसभा पहुंचूंगा जी, पेश करूंगा सबको। तो विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी करेंगे आप? जी। जी संदीप। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरी अभी आपसे टेलीफोनिक पर बात भी हुई थी कि आप एक विपक्ष के विधायक नहीं हैं, आप सरकार के विधायक हैं, और अपने ही साथ हुए अन्याय के लिए आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जब आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप जनता को वहां पर क्या न्याय दिलाएंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है विधायक जी। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि मैं विधानसभा के अंदर प्रवेश करूँ। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। विधायक जी, आपको सदन में आना चाहिए था। मुझे लगता है सदन में आकर आपको बैठना चाहिए था। आपको ये दिखाना चाहिए था कि देखिए मैं वही विधायक हूं। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो नींद है वो उड़ती। आप, ठीक बात है, आप कहीं पर बिजी हैं, आपने सदन का बहिष्कार कर दिया, लेकिन लोगों तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? आप यहां पर आए होते तो आप अपने विधायक साथियों को बता पाते। किस मुंह से जाऊं मैं विधानसभा में? खुद ही नहीं डिसीजन ले पा रहा हूं कि मैं किस मुंह से जाऊं। जिस विधानसभा का मैं सदस्य हूं, विधानसभा में आपको क्या लगता है आरोपियों को बचाने आपके साथ कोई अन्य आपके साथी विधायक भी हैं कि आप अकेले खड़े हुए हैं? मैं अकेले हूं इस टाइम पे। आप अकेला हूं मैं इस वक्त। आपने बताया अपने विधायक साथियों को? मेरे को अभी अच्छा, तो अन्य विधायक साथियों ने भी आपका साथ नहीं दिया विधायक जी कि मैं इसको लेकर बात करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे? आपने कहा विधायक? नहीं, हमारे विधायकों ने हमारा साथ दिया था, मगर जिस तरीके से साथ दिया उस तरीके से उनकी भी नहीं सुनी गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको? तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप
कि आपकी सरकार में ही विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। एक विधायक, आपने कहा कई विधायक साथ थे, विधायकों की नहीं सुनी जा रही सरकार में? नहीं थे, सभी विधायक हमारे साथ में थे, सब लोग थे, कोई ऐसा विधायक नहीं था। एक विधायक को छोड़कर सभी विधायक हमारे क्या साथ चाहते हैं, किस तरीके की कम से सभी कम विधायक जो इस किस तरीके तरीके की की कार्रवाई घटना, आप चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि पुष्पा सिंह और उसके पति पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो शासन को निर्णय लेना है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, किस तरीके से क्या होता है। मैं सब क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो वहां की जनता के बीच में भी जा पा रहे हैं कि वहां लखीमपुर की जनता के बीच में जा पा रहे हैं कि वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं से ये तकलीफ और ये दर्द अंदर अंदर अभी कुरेद रहा है? नहीं, वो तो दर्द तो है ही है भाई, दर्द तो है ही है। मैं कहीं भी नहीं कर ले पा रहा हूँ, न लोगों के बीच में जा पाता हूँ, न किसी कार्यक्रम में जा पाता हूँ, किसी के बीच में। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल, कई बड़े सवाल है संदीप। है कि हम सभी बिल्कुल, हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, देखिए योगेश वर्मा जी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं विधानसभा। उन्होंने कहा कि अब वहां पर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे और कहा कि अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, योगेश वर्मा जी की घटना जब हुई थी वो बहुत दुखद घटना थी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वजाती लोगों ने विधायक को दौड़ा के थप्पड़ मारा था, और इसलिए मार पाए थे कि वो पिछड़े समाज के विधायक थे। और पिछड़े समाज के विधायकों की ये स्थिति है कि थप्पड़ खा करके सदन नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ एमएलए भाजपा के थे, लेकिन वही एमएलए भाजपा के रहे होंगे जो पिछड़े और दलित समाज से हैं। तो उनकी कहाँ चल रही है, कौन सुन रहा है? हम तो उनसे कहेंगे कि अगर आप विधानसभा में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर मारिए और पिछड़े समाज के बीच जाइए। पिछड़ों की संख्या बड़ी संख्या है। अगर सरकार न्याय नहीं दे रही है तो पिछड़ों के बीच जाकर के न्याय मांगिए, और पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है, उस पीडीए के नारा को ताकत दीजिए। वही पीडीए इन सामंतियों से सबको बचाएगा, योगेश वर्मा को भी बचाएगा, और जितने भी पीडीए के लोग हैं जो शोषित वंचित हैं, जो अपमानित हो रहे हैं सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों के द्वारा, उनको सबको न्याय वहीं से मिलेगा। पीडीए ही न्याय देगा। योगेश जी कुछ कह रहे हैं, सुनील जी सुनिए। साजन जी, सुनील साजन भैया, राजनीति नहीं न्याय हमें चाहिए। राजनीति नहीं किसी दल से या किसी उससे राजनीति न्याय नहीं मिलेगा। मगर नहीं, न्याय के लिए विधायक जी हम लोग खड़े हैं आपके साथ। पहले दिन से, जिस दिन से आपके साथ घटना हुई, वो हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, लेकिन हमदर्दी इसलिए है कि आप हमारे परिवार के हैं और हम आपके परिवार के हैं, वो हमदर्दी रहेगी। तो हम तो चाहते हैं कि आप वहीं रह करके न्याय ले लें, तब भी हम आपके। सुनील साजन जी, मेरा आपसे एक सवाल है, और जी संदीप सुनील जी, संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना भाजपा के एक विधायक की जो इस तरीके की हालत है जी। देखिए सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा के एक विधायक, सिटिंग विधायक की हालत इस तरीके की है कि वो थप्पड़ कांड जो है राजनीति की सुर्खियों में गूंजा था, और आज उस विधायक ने सदन का बहिष्कार कर दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार बहिष्कार नहीं किया, मैं आज अपने पारिवारिक रूप में विधायक को ही न्याय नहीं दिला पा रही। देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा, योगेश वर्मा जी को मैं बहुत बेहतरी से जानता हूं, बहुत समय से जानता हूं, हमारे भाई जैसे हैं। ये इकलौते विधायक नहीं है जो मार खाए हैं, क्योंकि इनका वीडियो सामने आ गया, सार्वजनिक जगह से सबके बीच चर्चा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे एमएलए और भी नेता हैं जो बंद कमरों में कई बार अपमानित हुए हैं। सिर्फ उसका कारण है कि वो पिछड़े और दलित है, और वो कह भी नहीं पा रहे हैं। योगेश वर्मा जी को तो हम बधाई देते हैं कि कम से कम खुलेआम वो इस बात को कह रहे हैं कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं और हमको न्याय चाहिए। भाजपा में कई पिछड़े दलित नेता जो अपमानित भी होते हैं, मंत्रियों के कमरे में अपमानित होते हैं, संगठन के सामने अपमानित होते हैं, लोग अपमानित करते हैं, वो बेचारे कह भी नहीं पा रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीडीए एक नारा है, संविधान के बाद ये पीडीए एक ऐसा मंत्र है जो पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक साथियों को न्याय और सम्मान दिलाएगा। योगेश जी, मैं आपसे कहूंगा, अभी भी आप खुलकर बोलिए
अपना जो दर्द है आपका वो मुझे लगता है आपको दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पुष्पा सिंह ने भी देखिए मोर्चा खोला हुआ था। पुष्पा सिंह ने व्हाट्सएप मैसेज करके जो आपके तमाम वीडियो उन्होंने भेजे और उन्होंने कहा कि विधायक दोषी है, विधायक तमाम तरीके के ऐसे अनैतिक काम करता है। आपको मुझे लगता है विधायक जी खुलकर सामने आना चाहिए और अपने साथ हुए अन्याय पर खुलकर विरोध दर्ज करना चाहिए। अब आप इतना क्यों साइलेंट हो रहे हैं? आपको बोलना चाहिए ना कि अगर एक विधायक के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है तो जनता के साथ क्या होगा? पूरे राजनीतिक जीवन में 88 से लेकर अभी तक मैं राजनीति करता चला आया हूँ। मेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई दोष हो, मैं किसी तरीके का हमारे ऊपर तो ये पुष्पा सिंह जो आपके कोई एलिगेशन हो हमारे ऊपर कि मैंने किसी के साथ में कुछ ज्यादती की हो, कोई भी व्यक्ति हमारे विधायक जी अब तो आपको सामने आना चाहिए ना, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आपने सदन में भी आप नहीं आए, आपने बताया कि मैं क्या मुंह दिखाने आऊंगा यहाँ पर, तो ये तो बड़ा सवाल आपने तमाम विधायकों के उस पर भी खड़ा कर दिया ना कि विधायकों को न्याय नहीं मिल रहा है। वही आपको मुख्यमंत्री मैंने बताया ना कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि अपने साथियों के बीच में जाऊँ। अगर सरकार में किसी ने भी मदद करी, शासन प्रशासन नहीं, पुष्पा जी ने अगर ये बात कही कि कई तरीके के एलिगेशन हमारे ऊपर, एक भी एलिगेशन हमारे ऊपर दिखा दे। 25 लाख रुपए लेके भर्ती जो इन्होंने की एलिगेशन के बारे में वो कहते हैं हमसे जी जितने भी क्या उन्होंने जो भर्तियां की है कि आपके इस जो चलिए आवाज करती है भैया, फिर आमने सामने बैठ के बात करते हैं। फिर इस थप्पड़ कांड में विधायक जी एक आखिरी सवाल ले लीजिए। इस थप्पड़ कांड में शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने, किसी ने आपकी मदद करी? कहीं से आपको न्याय मिला कि आपको खाली हाथ लौटना पड़ा? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हेलो विधायक जी सरकार, शासन, प्रशासन ने आपकी मदद करी इस मामले में? नहीं करी? संगठन ने हमारी मदद की है, पार्टी से निष्कासन हुआ उनका, और किसी तरीके की कोई मदद कहीं से कुछ नहीं मिली। तो शांतनु, आप समझिए कि एक सिटिंग विधायक की किसी ने मदद नहीं करी, शासन ने मदद नहीं करी, प्रशासन ने मदद नहीं करी और सरकार ने भी मदद नहीं करी, इसलिए जो विधायक हैं वे व्यथित हैं। बिल्कुल व्यथित हैं और सुनील जी कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उठा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ आ जाए। सुनील जी नहीं, देखिए हम फायदा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आप ये कल्पना करिए कि पिछड़े समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में विधायक है, जनता ने उसको चुना है और उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग थप्पड़ मार करके अपमानित करते हैं। वो बेचारा भटक रहा है, आपके कार्यक्रम में भी गुहार लगा रहा है कि हमको न्याय दिला दीजिए। क्यों नहीं न्याय हुआ? क्या सरकार कर रही है? केवल उसका यही दोष है कि मारने वाले लोग मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनकी कोई पुलिस कमिश्नर और पुलिस का बड़ा अधिकारी नहीं सुनेगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार में पिछड़े और दलित विधायक, सांसद इसी तरीके से लात घूंचा खाते रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे और सुनने वाला कोई नहीं है। यह सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा समाजवादी पार्टी लगातार उजागर करती है। ये पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं और ये पीडीए के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही है सरकार की असलियत। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी बातचीत करने के लिए। योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला